चाची ने हमको आज बहुत मज़ा दिया। दोस्तों, मेरा नाम साहिल सिंह है और मैं हरियाणा के हिसार का रहने वाला हूँ। इस समय मेरी उम्र 26 साल है और मैं दिखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। मेरी लंबाई 5 फुट 8 इंच है। मैं ये बात तब की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके जॉब की तलाश कर रहा था। मुझे जॉब कानपुर में मिली और मुझे कानपुर आना पड़ा। कानपुर में ही मेरे चाचा रहते थे। चाचा ने बोला कि तू यहीं आकर मेरे पास रह लेना। चाचा की सलाह पर मेरे घर वाले भी यही बोलने लगे कि अभी उन्हीं के पास रुक जा, बाद में अपना अलग रूम देख लेना। अब मैं अगले दिन ही कानपुर आ गया। जब मैं चाचा के घर पहुंचा तो चाची ने गेट खोला। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझे अंदर रूम में बैठाकर चाय वगैरह लेकर आ गई। तभी चाचा भी आ गए। वो मुझसे बातें करने लगे। दोस्तों, मेरे चाचा का एक बेटा भी है जो अभी कक्षा 5 में पढ़ता है। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं आराम करने के लिए बेड पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। जब मैं सोकर उठा तो चाचा का बेटा भी स्कूल से आ गया था, तो मैं उसके साथ खेलने लगा। चाचा के बेटे के साथ खेलते खेलते रात हो गई और हमारा खाना लग गया। हम सब खाना खाने लगे। मैंने देखा कि चाचा खाने पर नहीं हैं, तो मैंने चाची से पूछा चाचा किधर हैं। तो चाची ने बताया कि वो अक्सर लेट ही आते हैं, 10-11 बजे तक। जब वो आएंगे तो खा लेंगे, तुम लोग तब तक खा लो। दोस्तों, मेरे चाचा की खुद की एक कंपनी है, तो वो ज़्यादा समय वहीं पर कंपनी के काम में ही बिजी रहते हैं। मैं और चाची इधर उधर की बातें करते रहे। चाची ने पूछा कि तेरी ज्वाइनिंग कब है। मैं बोला चाची सोमवार से है। तब चाची बोली अभी तो 3 दिन है। मैं बोला हाँ चाची। तब चाची ने घर के बारे में पूछा कि घर के सब कैसे हैं। मैं बोला वहाँ तो सब अच्छे हैं। फिर ऐसे ही 2-4 बातें करके हम अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मेरा रूम चाची के रूम के सामने ही था। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं दिन में सो गया था। बोर होने के कारण मैं रोज की तरह मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। इससे मेरा अच्छा टाइम पास हो जाया करता था। 11 बजे फिर चाचा भी आ गए। वो खाना खाकर अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके रूम से कुछ आवाजें आने लगी, जैसे वो किसी को धमका रहे हों। मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और चुप मारकर सो गया। मैं रोज की तरह सुबह 5 बजे उठा और सोचा कि ऊपर छत पर घूम लेता हूँ, तो मैं ऊपर चला गया। ऊपर जाकर मैंने देखा कि चाची अपनी लाल रंग की रात्रि वस्त्र में घूम रही हैं। माफ़ करना दोस्त, मैं आपको अपनी चाची के बारे में बताना तो भूल गया। मेरी चाची की उम्र 35 साल के लगभग है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती हैं। मुझे आकार की तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर उनके बहुत मोटे हैं। कोई भी उन्हें एक बार देख ले तो मेहनत करने पर मजबूर हो जाए। इस तरह इस वस्त्र में उन्हें देखकर मैं पागल सा हो गया। उनका वस्त्र घुटनों तक ही था और ऊपर से बरसात का मौसम हो रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उनके पास गया। मैं बोला गुड मॉर्निंग चाची। चाची गुस्से में बोली गुड मॉर्निंग। मैं बोला क्या हुआ चाची, आप गुस्से में हो। मेरा सवाल पर चुप रही। उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं बोला यार चाची बताओ ना क्या बात है, क्यों लड़कियों की तरह नखरे दिखा रही हो। तब चाची मुस्कुराई और बोली क्यों, मैं लड़की नहीं हूँ क्या। अब मैं मुस्कुराते हुए कहा हाँ हो तो, लेकिन अब शादी हो चुकी है आपकी। चाची ने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा हाँ यही तो सबको लगता है कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन मुझे अब ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मेरी शादी हो गई है। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा क्या हुआ, आप बताओ तो, आप इतने परेशान क्यों हो। आप मुझे अपना दोस्त समझकर ही बता दो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तब चाची बोली साहिल तुझे पता ही होगा कि एक औरत को क्या चाहिए होता है अपने पति से। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं, आपकी बात का मतलब क्या चाहिए होता है। तब चाची बोली तो फिर तू क्या समझेगा, घंटा समझेगा मेरी प्रॉब्लम। अरे आप बताओगी तभी तो समझूंगा ना। चाची बोली जब तुझे पता ही कुछ नहीं है तो तू क्या समझेगा। मैं बोला अच्छा बताओ ना क्या होता है। तब चाची बोली तू जानता है मिलन कैसे होता है। मैं बोला हाँ जानता हूँ। तब डांटते हुए चाची बोली तो तुझे ये कैसे नहीं पता है कि
एक औरत को अपने पति से क्या चाहिए होता है। मैं बोला क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। तब चाची बोली तो सुन, पिछले 1 साल से तेरे चाचा ने 3-4 बार ही किया होगा। यार मुझे भी चाहिए होता है, मैं भी तो औरत हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं। वो मेरे से उम्र में 10 साल बड़े हैं, उनका अब कुछ करने का ज़्यादा मन नहीं करता है। अब तू ही बता कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। मैं बोला हाँ प्रॉब्लम तो है चाची। तब चाची बोली साहिल साहिल मुझे एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए, साहिल मुझे एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए। मैं बोला चाची आप क्या बोल रहे हो, अगर चाचा को पता हो गया तो। तब चाची बोली पता होने दो, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। तब मैंने कहा कि आपको बाहर देखने से बेहतर है घर में किसी को सिलेक्ट कर लो, घर की बात घर में ही रह जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब चाची ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं हंस दिया। तब चाची बोली मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, बस जो मुझे चाहिए वो मिलना चाहिए। मैं बोला चाची आप उसकी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। तो चाची बोली ठीक है। फिर कबड्डी का मैच फिक्स करके हम नीचे आ गए। फिर चाचा और चाची के बेटे चले जाने के बाद प्रोग्राम बनाया गया। सबसे पहले मैच खेलने से पहले घास को साफ किया गया और पिच को सपाट बनाया गया। उसके बाद मैच खेलने में दुगुना मज़ा आया। 2 राउंड के बाद मैच बराबरी पर छूटा था और तीसरे मैच से पहले 1 घंटे का आराम करने को मिला। तीसरी पाली को मैंने अपने नाम किया। इस तरह से ये मैच 2-1 से मैंने अपने नाम किया। इस मैच के बाद हमने अगले दिन फिर से ये मैच फिक्स कर दिया। अब ये हमारे रोज का मामूली बन चुका था और अब चाचा और चाची के बीच रिश्ता भी काफ़ी अच्छा बन चुका था। मुझे ये देखकर काफ़ी खुशी होती थी कि मैं किसी के काम तो आया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा।